कैसे हैं। मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में या लास्ट चैप्टर में आपने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी, जिसमें आपको बताया गया था कि एटम के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? डाल्टन ने बताया था। डाल्टन ने क्या बोला था कि जितने भी सब्सटेंस है वो एक छोटे से पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एटम। उन्होंने उसको नाम एटम इसलिए दिया था कि एटम मतलब अनडिवाइजेबल बोला था, और उसका मतलब क्या बोल दिया था? वो कैसा होता है? स्फेरिकल। तो जब वो डिवाइजेबल ही नहीं है, वो सबसे छोटा पार्टिकल है, तो उसके अंदर क्या है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे अराइज हुए जिसके कारण हमको एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने की आवश्यकता पड़ गई। ठीक है, जैसे कि भाई अलग अलग एलिमेंट के एटम कंबाइन होके कंपाउंड क्यों बना रहे हैं? ठीक है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ एटम क्यों हो रहा है, या फिर अलग अलग एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग क्यों होती है। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन वहां पर आपसे पूछे जाने लगे। तो इनके जवाब में हमारे एक साइंटिस्ट आए, जे थॉमसन। तो जे थॉमसन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के अंदर भी कोई पार्टिकल होता है, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, इसके बारे में बताया। ठीक है, जे थॉमसन ने किसकी डिस्कवरी की? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन के बाद फिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। इस तरह से बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हुई। लेकिन सबसे पहले जो एफर्ट लगाए थे वो किसने लगाए थे? जे थॉमसन ने लगाए थे। ठीक है, उसकी डिस्कवरी के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन was discovered by जे थॉमसन। जे थॉमसन कैसे किया? विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बोर्ड वगैरह में, स्कूल वगैरह में नहीं पूछा जाता, बस आपको पता होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। उन्होंने क्या किया? एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, ठीक है, जिसमें उन्होंने गैस को एट लो प्रेशर पे भर दिया। तो उसके लिए यहां पर क्या लगाया उन्होंने? वैक्यूम पंप लगाया। क्या लगाया? ये क्या हुई आपकी डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, ये क्या लगा दिया? वैक्यूम पंप लगा दिया, जिससे यहां की गैस क्या हो सकती है? बाहर निकाली जा सकती है। यहां पर दो मेटल के इलेक्ट्रोड लिए, इस मेटल को अपन ने क्या किया? हाई नेगेटिव पोटेंशियल पे रख दिया बैटरी की हेल्प से, और इसको किस पे रख दिया? पॉजिटिव पोटेंशियल पे रख दिया। और यहां पर आपका क्या लगा दिया? फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया। कौन सा? जिंक सल्फाइड एज फ्लोरोसेंट मटेरियल। ठीक है, और लो प्रेशर पर क्या किया? ये इलेक्ट्रिसिटी पास की। तो देखने को क्या मिला कि यहां पर क्या है? कुछ ग्लो कर रहा है, चमक रहा है। ठीक है, तो मतलब कुछ रेस कैथोड से स्टार्ट होकर किसकी ओर जा रही हैं? एनोड की ओर जा रही हैं। ये जो रेस हैं वो क्या है? इनविजिबल रेस हैं। इनको क्या बोलते हैं? कैथोड रेस बोलते हैं। इन above experiment some invisible rays move from cathode to anode, known as cathode rays। ठीक है, क्या हुए? इस एक्सपेरिमेंट में कुछ इनविजिबल रेज, इनविजिबल वो दिखाई
नहीं देती हैं, ठीक है। इनविजिबल रेस मूव कहां से करी, कैथोड से एनोड की तरफ मूव करी, उनको क्या बोलते हैं अपन, कैथोड रेस। तो सर इनविजिबल थी तो हमको पता कैसे चला, जब वो इस जिंक सल्फाइड की फ्लोरोसेंट स्क्रीन से टकराई तो ये क्या करने लगी, ग्लो करने लगी। ग्लो करने मतलब कुछ रेस आ रही हैं, कहां से आ रही हैं, इधर टकरा रही तो ऑब्वियस सी बात है इधर से आ रही होंगी, यानी कैथोड से आ रही हैं, और कहां पर टकरा रही हैं, एनोड पर टकरा रही हैं, तो उनको क्या बोला उन्होंने, कैथोड रेस बोला। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट हो गया। अब अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस। किसकी बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस, फर्स्ट दे आर इनविजिबल, and glow when strike with fluorescent material, ठीक है। ये इनविजिबल रहती हैं और क्या करती हैं, ग्लो करती हैं जब फ्लोरोसेंट मटेरियल जैसे जिंक सल्फाइड वगैरह से टकराती हैं तो ग्लो करती हैं। सेकंड, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट line, they cast shadow of object placed in their path, ठीक है। ये कैसी चलती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। अगर यहां पर आप कोई ऑब्जेक्ट रख दोगे, कैसी भी ऑब्जेक्ट यहां पर रख दोगे, तो उस ऑब्जेक्ट की शैडो सामने वाली स्क्रीन पर बनेगी, यहां पर आपकी क्या बन जाएगी, शैडो बन जाएगी। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये किस पाथ पे चलती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी, they rotate a paddle placed in their path means they are made up of particle, ठीक है। अगर यहां पर ये पैडल रख दिया जाए तो ये पैडल क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो रेस है वो किससे मिलकर बनी है, पार्टिकल से मिलकर बनी है। फोर्थ प्रॉपर्टीज आती है, दे आर डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक field in the direction in which negative particle deflected। अगर मैं यहां पर क्या लगाता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूं, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये किधर डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, यानी उस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी जिधर नेगेटिव पार्टिकल डिफ्लेक्ट होता। अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा तो भी ये अपने पास से क्या हो जाएंगी, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और किधर डिफ्लेक्ट होंगी, जहां पर नेगेटिव पार्टिकल डिफ्लेक्ट होता उधर डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी हुई। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी आती है, fifth, they have heating effect, they heated the plate with which they strike, ठीक है।
इनमें क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है। ये जिस प्लेट से टकराती है उसको क्या कर देती है, हीट कर देती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है दे हैव पेनिट्रेटिंग पावर, they can penetrate through thin foil, ठीक है। ये इनमें पेनिट्रेशन पावर होती है। अगर ये किसी थिन फॉइल से होकर जाती हैं तो ये उसको क्या कर देती है, पेनिट्रेट कर जाती हैं, उसके आर पार चली जाती हैं। उसके बाद आपका आता है दे प्रोड्यूस एक्स-रे when they strike with hard metal like टंगस्टन, मतलब ये कोई किसी हार्ड मेटल जैसे टंगस्टन वगैरह से जब ये टकराती हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, आपका एक्सरे प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, जब ये फोटोग्राफिक प्लेट से टकराती हैं तो उसको भी इफेक्ट कर देती हैं और उससे भी इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगते हैं और करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी आती है देयर प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। ये इनकी क्या हो जाती है, प्रॉपर्टी हो जाती है, किसकी, कैथोड रे की। अब इतनी प्रॉपर्टी में हमको कंक्लूजन क्या मिला कि जो कैथोड रेज है वो एक छोटे से पार्टिकल से मिलकर बनी है, क्योंकि पार्टिकल से मिलकर बनी है। ये आपको कैसे पता चला, पैडल रोटेट कर रहा है और वो पार्टिकल कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। वो पार्टिकल कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। ये कैसे पता चला कि इनकी जो ये किधर डिफ्लेक्ट हो रही है, जिधर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा है उधर ये डिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो फ्रॉम स्टार करके आप चाहो तो लिख सकते हो, प्रॉपर्टी भी चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। और नहीं लिखना चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात है, मत लिखना, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा पूछी नहीं जाती, बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फ्रॉम above property it is conclude that cathode rays are made up of a particle which is negatively charged known as electron, ठीक है। hence electron was discovered by J.J. थॉमसन, ठीक है। अब पार्टिकल तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन है और उसकी डिस्कवरी किसने की, J.J. थॉमसन ने। अब बात आई कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो उसका चार्ज कितना होता है, मास कितना होता है, ये भी अपन ने बात की। तो आपके जो थॉमसन थे उन्होंने ना तो इसका चार्ज बताया ना इसका मास बताया, उन्होंने एक नई चीज बताई जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज या चार्ज टू मास रेशियो बताया, ठीक है। उन्होंने क्या बताया, कैसे बताया, ठीक है, उन्होंने कैसे बताया, मैं एक्सपेरिमेंटली बता देता हूं उन्होंने क्या किया था। उन्होंने एक ट्यूब ली,
ठीक है। ट्यूब पर एक सर्कुलर स्क्रीन लगाई, ठीक है, जिसपे फ्लोरोसेंट मटेरियल प्रेजेंट था। इसमें यहां पर आपका कैथोड लगाया, ठीक है, यहां पर आपका एनोड प्लेट लगाई जिसमें बीच में क्या था, होल था, ठीक है। कैथोड को नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया और एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया। तो आपका यहां से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बीम यानी आपकी क्या निकली, कैथोड रेज निकली, कैथोड रेज निकली। तो ये जो कैथोड यहां से पास हुई, ये स्ट्रेट में बिल्कुल बीच में जाके टकरा रही थी, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, इस पे क्या लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। तो ये जो कैथोड रे हैं अपने पास से क्या होगा, डेविएट होगा और यहां पर डिफ्लेक्ट होने लगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हटाने के बाद उन्होंने इस पे क्या लगाई, मैग्नेटिक फील्ड लगाई। क्या लगाई, मैग्नेटिक फील्ड लगाई। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो अकेली मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो ये डिफ्लेक्ट होके यहां पर आ रहा था, ठीक है। जब दोनों एक साथ लगाई, इस तरह से लगाई, मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल किया और इलेक्ट्रिक फील्ड को कंट्रोल किया कि ये वापस से यहां पर आ जाए, ठीक है। तो उससे क्या निकला, उस पर दो फोर्स लग रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो दोनों की जब वैल्यू निकाली तो एक नया रेशियो है जिसको E/m रेशियो बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिटरमाइंड बाय J.J. थॉमसन, ठीक है। इट इज इक्वल टू चार्ज टू मास रेशियो। ये किसके बराबर होता है, चार्ज टू मास रेशियो। तो E/m इसकी वैल्यू आई 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, या फिर 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। ये आपको याद करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज या चार्ज टू मास रेशियो क्या होता है, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी या 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। ये होता है आपका स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसने निकाला था, J.J. थॉमसन ने। ना तो इन्होंने क्या बताया, मास बताया, ना ही चार्ज बताया। इन्होंने एक अलग चीज बताई थी जिसको चार्ज बाय मास रेशियो या स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद बहुत बहस हुई कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन बताएगा। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने बताया, R.A. मिलिकन ने, यानी रॉबर्ट ए मिलिकन ने निकाला था, ठीक है। तो अगला स्टार करके लिख लेंगे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज डिटरमाइंड was determined by R.A. Millikan, Robert A. Millikan, by oil drop experiment, उन्होंने क्या किया, एक सिलिंड्रिकल बॉक्स लिया, ठीक है। यहां पर क्या लगाया, आपका एनोड लगाया जिसमें होल था, ठीक है। नीचे क्या लगा दिया, कैथोड लगा दिया। यहां पर क्या डाला, आपका एटोमाइजर लगा दिया। क्या लगा दिया, एटोमाइजर, ठीक है। इसमें इससे क्या डाला, ऑयल ड्रॉप डाली। क्या डाली, ऑयल ड्रॉप डाली। अब यहां से सिलेक्टेड ऑयल ड्रॉप यहां पर आई, जिसको आप एनोड और कैथोड से आने देते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, कहां से, यहां से यहां। तो इस पर एक फोर्स इधर लगेगा और एक फोर्स लगेगा mg। इसको हम क्या करते हैं, टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या हो जाएगा, बराबर, यानी E
बराबर क्या हो जाएगा mg, ठीक है। तो यहां से E की वैल्यू इन्होंने निकाल ली mg/e, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड बाय RM मिलिकन विद द हेल्प ऑफ ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ये था, ये ज्यादा पूछा नहीं जाता, कभी कभार डिस्क्राइब करने के लिए बोल देते हैं। वैसे स्कूल पे डिपेंड करता है कि बोलते हैं कि नहीं बोलते, क्योंकि ये इतनी फेमस चीजें नहीं है, बस आपको हल्का हल्का इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे क्या पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, जे थॉमसन ने। कैथोड रे की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद E/m रेशियो किसने बताया, जे थॉमसन ने। E/m रेशियो यानी स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू क्या होती है, ये होती है, ठीक है। अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन किसने बताया था, RA मिलिकन ने। कैसे बताया था, विद द हेल्प ऑफ ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जब निकाला गया तो ये कितना आया, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन किसने बताया था, RA मिलिकन ने। जो एक्चुअल चार्ज के बहुत पास में, एक्चुअल चार्ज कितना होता है, -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो गया। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकल गया, सॉरी स्पेसिफिक चार्ज निकल गया। इसके बाद निकाला गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैसे निकाला, m बराबर E/E/m, ठीक है। तो E कितना था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। E/m कितना था, 1.6 इंटू 10⁻8 कूलम पर ग्राम। इसको जब सॉल्व किया गया तो 9.11 इंटू 10⁻28 किलोग्राम आया, ठीक है। और सॉरी किलोग्राम नहीं, ग्राम आया, -28 ग्राम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आया 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो ये होता है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन के बारे में तो काफी सारी चीजें अपन को पता चल गई। जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने। कैसे की थी, एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, कैथोड लिया था, एनोड लिया था, इलेक्ट्रिक बैटरी लगाई थी और लो प्रेशर पे उसको कंटेन किया था। तो कुछ इनविजिबल रेस कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही थी, जो फ्लोरोसेंट मटेरियल पे टकरा के क्या कर रही थी, ग्लो कर रही थी। उनको अपन क्या बोल रहे थे, कैथोड रेज बोल रहे थे। वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी। उस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, आपका इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो E/m रेशियो होता है यानी स्पेसिफिक चार्ज होता है, वो किसने बताया, जे थॉमसन ने। कितना होता है, 1.76 इंटू 10⁻8 कूलम पर ग्राम या 10⁻11 कूलम पर केजी होता है, ठीक है। उसके बाद चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन किसने बताया था, RA मिलिकन ने, रॉबर्ट ए मिलिकन ने बताया था, ठीक है। और वो कैसे बताया था, विद द हेल्प ऑफ ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। कितना आया था, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला गया, कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो यहां से ये चीज क्लियर हो गई कि एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, लेकिन एटम कैसा होता है, न्यूट्रल। तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो प्रोटॉन है उसका कॉन्सेप्ट है, प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है आपके ई गोल्डस्टीन ने की। कैसे, जैसे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था वैसे ही की, बस क्या लिया, कैथोड की जगह परफोरेटेड कैथोड, मतलब जिस कैथोड में छेद होते हैं उस टाइप का कैथोड लिया, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन was discovered by E. Goldstein, ठीक है।
बाय परफॉर्मिंग सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय थॉमसन बट ही यूज्ड परफोरेटेड कैथोड। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, वही एक्सपेरिमेंट किया जो किसने किया था, थॉमसन ने किया था, बस उन्होंने कैथोड की जगह पर किसका यूज कर दिया, परफोरेटेड कैथोड का यूज कर दिया। मतलब ऐसे कैथोड का यूज किया जिसमें क्या थे, छेद थे। और आपका फ्लोरोसेंट मटेरियल उन्होंने इधर भी लगाया, इधर भी लगाया, यहां पर गैस भी भरी लेकिन लो प्रेशर पे, तो ये आपका क्या हो गया, वैक्यूम पंप हो गया। ठीक है, बैटरी लगाई नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल यहां पर कनेक्ट हुआ। अब क्या हुआ कि जो रेस कैथोड से एनोड जा रही थी वो एनोड से कैथोड जाने लगी। ठीक है, तो इन अबव एक्सपेरिमेंट या इन ईगोल्ड स्टीन्स experiment, some invisible rays move from anode to cathode are known as एनोड रेज। क्योंकि कहां से कहां मूव करी, एनोड से कैथोड। दे आल्सो नोन एज कैनल रेज because they pass through holes of perforated कैथोड। ठीक है, अब मैं बात करता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज की। तो जो कैथोड रे की प्रॉपर्टी है वही यहां पर हो जाएंगी, बस कुछ प्रॉपर्टी बदल जाएंगी या कुछ प्रॉपर्टी कम हो जाएंगी। ये कहां से कहां मूव करती है, दे आर इनविजिबल रेज। पहला, दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस व्हेन स्ट्राइक विद फ्लोरोसेंट मटेरियल। मतलब ये क्या होती है, इनविजिबल होती है जब फ्लोरोसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड से टकराती है तो ग्लो प्रोड्यूस करती है। सेकंड, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैसे पता चलेगा, ऑब्जेक्ट है तो शैडो बनाएंगे। ठीक है, तीसरा, दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल, दे रोटेट द पेडल। अगर पेडल रख दोगे रोटेट करेंगे तो पार्टिकल से मिलकर बनी होती। दे आर डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। मतलब जिधर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट होता उस डायरेक्शन में मूव करें। मतलब ये किससे मिलकर बनी है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी है। ठीक है, उसके बाद दे हैव हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, दे हैव पेनिट्रेशन पावर। हाँ, इसमें ये एक्सरे प्रोड्यूस नहीं करेंगी। देयर नेचर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। इनका जो नेचर होता है वो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां पर क्या मिल गया आपको, प्रोटॉन मिल गया। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, ई गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, बस पॉजिटिव। चार्ज ऑन प्रोटॉन प्रॉपर्टी में बता चुका हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना आया, प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन भी बता दिया गया, कितना आया आपका 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम या 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये मास ऑफ प्रोटॉन बता दिया। इनिशियली आपका केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत बाद में हुई है और वो किसने की है, जेम्स चैडविक ने की है। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर हुए
लोगों ने कहा कि भाई कहाँ इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, कहाँ प्रोटॉन पाया जाएगा, मतलब डाल्टन के समय ऐसा कोई सवाल ही नहीं था, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जरूरत नहीं थी। तो अब क्या है, जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जरूरत पड़ी। तो लोगों ने कहा कि भाई थॉमसन भाई, तुमने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, अब एक काम करो, तुम इसका मॉडल बताओ कि कैसा एटम दिखता होगा, कहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे, कहां पर प्रोटॉन होंगे। तो थॉमसन ने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक मिला के बत्ती दी, लंबी चौड़ी फेंकी और उसका मॉडल बताया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रेजिंग पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं। तो जितने भी मॉडल हैं वो अपन कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज कुछ नहीं पढ़ रहे हैं मॉडल के बारे में, क्या था, उन्होंने क्या बत्ती दी थी, क्या दिया था, क्या नहीं था, उसके एडवांटेज क्या थे, लिमिटेशन क्या थे, ये सारी चीजें अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। हाँ, जो चीजें आज पढ़ाई है वो आपको याद रखनी है, अगर कोई चीज नहीं आती है समझ में तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर।